उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को देखते हुए भाजपा पंचायत चुनाव में बिना सिंबल के चुनाव लड़ने की बात कर रही है, यानी कि भाजपा किसान आंदोलन से डरी हुई है। वहीं महंगाई के मुद्दे पर अगर प्रधानमंत्री से सवाल किया जाए तो पिछली कांग्रेस की सरकार को दोष देंगे। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा जामा मस्जिद क्षेत्र पार्टी कार्यकर्ता के यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जयंत चौधरी मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में गांव के लोग भाग लेते हैं और जिला पंचायत चुनाव में पार्टियां अपना सिंबल नहीं देती। वहीं भाजपा किसान आंदोलन से पहले ग्राम प्रधानी तक का चुनाव सिंबल पर लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन अब किसान आंदोलन का रुख देखते हुए ग्राम पंचायत चुनाव बिना सिंबल के लड़ने की बात कह रही है। जहां भले ही पंचायत चुनाव का आरक्षण दोबारा से लागू होगा, उसमें अभी समय लगेगा, लेकिन हमारी पार्टी से जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हाँ, अब सरकार बैकफुट पर लग रही है। तो वहीं पंचायत चुनाव और कोर्ट का भी इसमें रुख आरक्षण साफ अभी हुआ है, कुछ समय अभी और बाकी है और उन्होंने कहा यह पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव पर कहा कि विधानसभा पर अभी हमारा ध्यान नहीं है, अभी तो हम किसान आंदोलन पर बल देने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव होगा, बाकी जो मिस गवर्नेंस है, योगी जी की जो नाकामियां रही हैं, जो वादा खिलाफी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश भर में बहुत चर्चित है किसान आंदोलन का, उसका प्रभाव अब विधानसभा चुनाव में आप देखना। किसान आंदोलन का निर्णय इसलिए नहीं निकल रहा है, सरकार पर निशाना साधते हुए कहा सरकार का वोट का आंकड़ा नहीं, कहीं न कहीं कुछ और है और गलतफहमी सरकार ने पाल रखी है। वह सोचते हैं किसान जो है इस बात को भूल जाएगा, लेकिन जिस तरह से सांसद भारतीय जनता पार्टी के बयान दे रहे हैं, कृषि मंत्री हरियाणा के जो बयान से खुद प्रधानमंत्री का जो अहंकार देश के लोकसभा में जो उन्होंने बयान दिया, जो झलका, इन बातों को कोई भी किसी भी गांव का व्यक्ति भूलने वाला नहीं है। किसान आंदोलन पर कहा कि किसान आंदोलन राजनीतिक मुद्दा तो होना ही चाहिए, खेती किसानी राजनीतिक मुद्दे में आएंगे, चर्चाओं में आएंगे, पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल होंगे और अगर किसान एक होकर सभी पॉलिटिकल पार्टी पर सरकारों पर अपना दबाव बनाएंगे, यह देश हित में है। और जहां किसान की बात होगी, मुझे लगता है लोक दल के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि लोक दल की जो भी ताकत है वह बढ़ेगी। जयंत चौधरी ने कहा, अब मैं आपके बीच आया हूं किसान पंचायत करके और बहेड़ी बरेली में आज पंचायत हुई और 19 तारीख को मथुरा में किसान पंचायत है, जहां अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ऐतिहासिक मैदान पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। 2009 में इस स्थान पर बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी। भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, वहां गोलियां चलाई गई थी, तो उसके पश्चात यहां ब्रज क्षेत्र के किसान उठे और केंद्र में एक नया कानून मिला, जो पूरे देश के किसानों से उसका लाभ मिला। हमें उम्मीद है कि 19 तारीख में एक साझा मंच हो रहा है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवर्तन का भी एक संकेत उसको जाता है। साथ ही सरकार जो आज अड़ियल बनी हुई है, जिद्दी बनी हुई है और खेती किसानों को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही है, उस पर भी हम अंकुश लगाएंगे। मंच किसानों का है और पंचायत का है, उस मंच को हम दोनों शेयर करेंगे। किसानों की गूंज बंगाल में भी है, सभी राज्यों में यह बात चर्चा में आई है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और खेती किसानी से जुड़े लोग पूरे देश में रहते हैं, तो अगर वो इस मुद्दे को पहचानेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि महंगाई का दोष मोदी जी को थोड़ी न दे सकते हैं, ये तो पूर्व की सरकारों की गलती है। ये थी रेहान अंसारी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव की घोषणा 2022 से पहले का ट्रायल है चुनाव का, क्या तैयारी? पंचायत चुनाव अलग चुनाव है। मुख्यतः गांव के लोग चयन करते हैं, पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। आप नोट करें, बीजेपी ने जब ये किसान आंदोलन नहीं था, उन्होंने घोषित किया था कि हम ग्राम पंचायत के चुनाव भी लड़ेंगे, मतलब प्रधानी के चुनाव भी वे सिंबल पे लड़ेंगे। अब सरकार बैकफुट पे लग रही है और अभी कोर्ट का भी इसमें रुख आरक्षण को लेकर साफ अभी हुआ है
कुछ समय अभी और बाकी है कि ये चीज़ें फाइनलाइज हों। पार्टी इसमें अच्छे कार्यकर्ताओं को के चुनाव में मदद करेगी और समर्थन घोषित करेगी, लेकिन ये पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा। बाकी विधानसभा का जब चुनाव होगा तो जो मिस गवर्नेंस है, योगी जी की जो नाकामियाँ रही हैं, जो वादा खिलाफ़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज पूरे देश भर में बहुचर्चित है, किसान आंदोलन, उसका प्रभाव आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे। क्या वजह है कि अभी तक सोल्यूशन इसलिए निकल रहा, सरकार चाहती नहीं। सरकार का वोट का आंकड़ा कहीं ना कहीं कुछ और है और गलतफहमी सरकार ने पाल रखी है। वो सोचते हैं कि किसान जो है इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन जिस तरह के सांसद भारतीय जनता पार्टी के बयान दे रहे हैं, कृषि मंत्री हरियाणा के जो बयान थे, खुद प्रधानमंत्री का जो अहंकार देश के लोकसभा में जब उन्होंने एक बयान दिया जो झलका, इन बातों को कोई भी किसी भी गांव में व्यक्ति भूलने वाला नहीं। किसान आंदोलन की राजनीति में लगे नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो होना ही चाहिए। खेती किसानी के मुद्दे अगर राजनीति में चर्चाओं में आएंगे, पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल होंगे, और अगर किसान एक होकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, सरकारों पे अपना दबाव बनाएंगे, ये देश हित में ही है। और जहाँ किसान की बात होगी, मुझे लगता है कि लोकदल के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि लोकदल की जो भी ताकत है वो बढ़ेगी। आगामी विधानसभा 2022 में आपको विधानसभा का स्वरूप क्या नजर आ रहा है और आप किधर साइड जाने वाले हो? देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव पे हमारा इतना ध्यान नहीं। अभी तो हम किसानों के इस आंदोलन को बल देने की प्रयासरत हैं। मैं अभी आपके बीच आया हूँ किसान पंचायत करके, और बहेड़ी बरेली में पंचायत हुई। 19 तारीख को मथुरा में पंचायत है जहाँ अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वो बड़े एक ऐतिहासिक मैदान पे कार्यक्रम होने जा रहा है। ये मूर्की इंटर कॉलेज बाजना का जो मैदान है, मैं आपको बताऊं कि 2009 में इसी स्थान पे बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, और भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, जब गोलीकांड, वहाँ गोलियां चलाई गई थी, तो उसके पश्चात यहाँ ब्रज क्षेत्र के किसान उठे और केंद्र में कानून एक नया मिला जो पूरे देश के किसानों से उसका लाभ मिला। हमें उम्मीद है कि 19 तारीख में जब एक साझा मंच हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवर्तन का भी एक संकेत उससे जाता है। साथ ही जो सरकार आज अड़ियल बनी हुई है, ज़िद्दी बनी हुई है और खेती किसानी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही है, उस पर भी हम अंकुश लगाएंगे। मंच किसानों का है, बंगाल में भी इसकी गूंज है, सभी राज्यों में ये बात चर्चाओं में आई है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, और खेती किसानी से जुड़े लोग पूरे देश में बसते हैं, रहते हैं, और वे बहुतायत उनकी है। तो अगर इस मुद्दे को वो पहचानेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो महंगाई को लेकर मार पड़ रही है, मोदी जी को थोड़ा दोष दे सकते हो, तो पूर्व की सरकारों की गलती है।